नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज अश्लेखा नक्षत्र में कौन सी तारा खराब होती है। यदि आपका अश्लेखा नक्षत्र है तो आप कर्क राशि के हैं। अश्लेखा नक्षत्र ये कर्क राशि में आता है, ये मूल का नक्षत्र होता है। अश्लेखा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। यह जातक अश्लेखा नक्षत्र को एक विशाला नक्षत्र बोला जाता है, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठा रहता है, और ये उग्र नक्षत्र होता है। अश्लेखा वाले जातक गुस्से उनके अंदर बहुत होते हैं, गुस्सा करने वाले होते हैं। तो इनके जीवन में किस तारा को वो उनके जीवन में हानि दे सकती है, कौन सी तारा इनको विपद दे सकती है, तारा मतलब कौन सा नक्षत्र इनके लिए अच्छा नहीं होता, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। आप अश्लेखा नक्षत्र के हैं, आप अश्लेखा नक्षत्र के, आप ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं, आप रेवती नक्षत्र के हैं। ये तीनों नक्षत्र बुध के नक्षत्र होते हैं। ये मूल संज्ञक नक्षत्र है। 6 मूल संज्ञक नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, मघा और मूल। ये ऊपर के 3 और नीचे के 3, ये 6 नक्षत्र मूल के होते हैं। जैसे अश्लेखा, ज्येष्ठा और रेवती ये मूल के नक्षत्र होते हैं। तो मैं आपको आज बुध के नक्षत्र अश्लेखा के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि अश्लेखा नक्षत्र में कौन सी तारा खराब होती है। आपका अश्लेखा नक्षत्र है तो आप ये जानिए कि आप कर्क राशि के हैं। ये लास्ट का नक्षत्र होता है, ये 18वां नक्षत्र होता है, ये लास्ट का नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में यदि आपका जन्म कर्क राशि के है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, अश्लेखा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। यदि आपका अश्लेखा नक्षत्र में जन्म है तो आपकी बुध की महादशा में आपका जन्म हुआ है, आपकी महादशा बुध की चलेगी। अश्लेखा नक्षत्र का दूसरा जो ये जन्म नक्षत्र आपका हुआ, तो जन्म नक्षत्र के बाद दूसरा नक्षत्र क्या हुआ, संपत हुआ। ये आपको संपत्ति देने वाला नक्षत्र हो। मघा नक्षत्र आपके लिए संपत्तिवान है। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र में आएगा तो आपको संपत्ति की प्राप्ति हो, कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। और तीसरा नक्षत्र विपत्त तारा में आता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपके लिए विपत्त तारा में आ जाएगा, क्योंकि आप बुध के नक्षत्र में है। आपका तीसरा नक्षत्र जो होता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र है, ये आपके लिए विपत्त दे सकता है। इन नक्षत्रों में जब चंद्रमा गोचर करता है तो आपको अच्छा, ये आपके लिए नहीं होता है, विपत्त देने वाला यह नक्षत्र होता है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र क्षमाशील नक्षत्र है, आपके लिए क्षमा हो जाएगी। क्षाम में नक्षत्र है, आपको माफ करने वाला नक्षत्र, अच्छा नक्षत्र आपके लिए है। आपका हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र का स्वामी कौन हुआ, चंद्रमा हुआ। तो चंद्रमा आपके लिए प्रत्यरि देने वाला होता है। प्रत्यरि देने वाला अनावश्यक वादी बात, लड़ाई झगड़ा और प्रत्युत्तर देने वाली पत्नी हो सकती है। लड़ने झगड़ने वाला आपकी बात को काट कर अपनी बात ऊंची करेगी। तो ये जो आप ये तारा देखा जाता है विवाह आदि में, इसकी मेलापा किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी तारा यदि अनुकूल से आपकी शादी, जो अनुकूल तारा आपकी होगी, इन 3 ताराओं को छोड़ करके, जैसे आप अश्लेखा के हैं तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का जो नक्षत्र होगा, आपका जो चंद्रमा का नक्षत्र होगा और राहु के नक्षत्र, आपके लिए ये तीनों नक्षत्र खराब होंगे। क्योंकि विपत्त तारा में आपका पूर्वा फाल्गुनी आ गया, प्रत्यरि तारा में हस्त नक्षत्र आ गया और स्वाति नक्षत्र आपका वध तारा में आ गया। तो वधता होगी, विचारों की विधता, शारीरिक वधता, आपके मन की वध होगा, मतलब आपको दबा दिया जाएगा। तो ये नक्षत्र आपके लिए अच्छा नहीं है, स्वाति नक्षत्र। तो हस्त आपका प्रत्यरि तारा में आ गया और 6वां नक्षत्र आपका चित्रा नक्षत्र हुआ, ये साधक में आ गया। तो ये मंगल के नक्षत्र आपका साधनात्मक नक्षत्र है, आपको साधना देने वाला अच्छा नक्षत्र आपके लिए होगा। और स्वाति नक्षत्र वध देने वाला होगा, वधता होगा। तो जो राहु के नक्षत्र है आपके लिए वध नक्षत्र होंगे, वध तारा में आएंगे। विशाखा नक्षत्र मित्र है, जितने गुरु के नक्षत्र हैं आपके लिए अच्छे होंगे, मित्रता देने वाले होंगे। ये नक्षत्र आपको मित्र जैसा व्यवहार करेंगे। और अनुराधा नक्षत्र अधिमित्र है, मित्र से भी बढ़कर मित्र है। आपका अश्लेखा नक्षत्र बुध आपकी स्वामी है, तो आपका बुध शनि मित्र होता है। तो मित्र आपके शनि आपके अधिमित्र होंगे, मित्र से भी बढ़ के मित्र का काम करेंगे। तो ये नक्षत्र आपके 3 नक्षत्र, पहला नक्षत्र 9 ताराएं होती हैं, ये मैंने आपको बताया था, जन्म, संपत, विपत, क्षेम और प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र। ये ताराएं, आप 9 ताराओं को याद कर लीजिए। फिर आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, तो पहला नक्षत्र आपका जन्म लिखिए,
फिर दूसरा नक्षत्र आपका मघा आएगा, तीसरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी वो विपत्त तारा में आएगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 6 में आएगा, हस्त नक्षत्र प्रत्यरी में आएगा, चित्रा नक्षत्र साधक में आएगा, स्वाति नक्षत्र वध में आएगा। तो राहु के नक्षत्र आपके लिए वधता देने वाले होंगे, विशाखा नक्षत्र मित्र में आएंगे और अनुराधा नक्षत्र आदि मित्र में आएंगे। इसी प्रकार आप अपने जन्म नक्षत्र यहाँ पे जैसे अश्लेखा है, अश्लेखा नक्षत्र यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ज्येष्ठा नक्षत्र लिखेंगे तो भी बुध का नक्षत्र होगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र से यदि आप शुरुआत करेंगे, आप ज्येष्ठा नक्षत्र आपका है, आप वृश्चिक राशि के हैं, तो ज्येष्ठा नक्षत्र यहाँ पे आएगा। ये भी मूल का नक्षत्र है। ज्येष्ठा के बाद क्या आएगा? मूल आएगा। तो मूल के बाद पूर्वा अखाड़ा, ये भी आपके लिए विपद देगा। उत्तरा अखाड़ा 6 में है, फिर श्रवण, फिर धनिष्ठा, फिर शतभिखा, फिर आपका आया पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, फिर उत्तरा भाद्रपद। ये आपके ऐसे नक्षत्रों की माला बनती जाएगी। आप यदि रेवती के हैं तो भी आपके नक्षत्रों में की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा नक्षत्र बुध का है, कौन सा ये है। तो आप जब 27 नक्षत्रों को जानेंगे तो इसको समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। आप 9 ताराओं को समझिए और 9 ताराओं के बाद अपने जन्म नक्षत्र से आगे वाले नक्षत्र को 9 तक लिखते जाइए। जब तक 9 तक लिखेंगे तो आप तीसरी तारा, आपकी 5वीं तारा और 7वीं तारा आपके लिए खराब होगी। इसको समझ लेंगे तो आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। ये 7वीं तारा वध है, 5वीं तारा प्रत्यरी होगी। आपके नक्षत्र जो 5वीं होगी ये प्रत्यरी तारा में आएगी और ये आपका ये विपत्त, तीसरी तारा विपत्त है। हर नक्षत्रों में ऐसे होता है। आपका रेवती नक्षत्र है तो आपका मघा में क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर रेवती लिखेंगे आप, क्योंकि ये भी बुध का नक्षत्र है, यहाँ रेवती लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? रेवती क्या आगे क्या होता है? अश्वनी होता है। तो अश्वनी नक्षत्र आपको संपत्ति देने वाला होगा। फिर अश्वनी के बाद भरणी आपको विपद देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है, नाम बदले हैं लेकिन स्वामी एक ही हैं। फिर उत्तरा जैसे उत्तरा फाल्गुनी यहाँ लिखा है, यहाँ रेवती होगा तो यहाँ उत्तरा फाल्गुनी की जगह पे क्या होगा? आपका कृतिका नक्षत्र होगा। कृतिका के बाद रोहिणी होगा, फिर रोहिणी के बाद होगा मृगशिरा, फिर आर्द्रा, फिर राहु के नक्षत्र हो गए, फिर आपका पुनर्वसु, फिर पुष्य। ये आपके ऐसे क्रम में लिखे जाएंगे, इससे आपको समझने में आसान रहेगा। और आप अपनी ताराओं को जब समझेंगे तो आपकी विपत्त तारा में यदि चंद्रमा चला गया तो आपकी ये तारा उस दिन आपको अच्छा नहीं महसूस होगा। उस दिन कहीं ना कहीं अनावश्यक लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो जाएगा। प्रत्यरी में यदि आपका चंद्रमा गया तो आपका उस दिन आपको कहीं ना कोई लड़ाई झगड़ा झंझट हो जाएगी। ये सब ताराओं में होता है। तो मेन ताराओं का मिलन विवाह में होता है, क्योंकि विवाह एक चिर स्थायी और बहुत दिन तक चलने वाला रिश्ता होता है। आपका जहाँ जन्म होता है वहाँ भी आपका रिश्ता कुछ दिन तक रहता है, लेकिन पति जो होता है आपका जीवन साथी के साथ आपका संबंध वृद्धावस्था तक रहता है। ये जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, इसलिए इसमें ये सब चीज़ देखने की बहुत ज़रूरी होती है। आपका प्रारब्ध से आपको अपनी तारा मिलती है, आपको अपना नक्षत्र मिलता है, इसलिए इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए आपके जीवन में किस पक्ष की दुर्बलता है। तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे, ज्योतिष आपको ज़रूर ये बताएंगे कि आपका ये पक्ष दुर्बल है। हाँ, उसके पीछे अनुष्ठान, पूजा पाठ, ध्यान मनन करके उस चीज़ों को आप सही कर सकते हैं। ये आपके अंदर, एक मनुष्य के अंदर ही एक ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने प्रारब्ध को बदलने की, कम करने की शक्ति उनके अंदर होती है। जैसे आपका कुंडली में तलाक योग लिखा हुआ है, आप सत्य धर्म पे हैं, चरित्रवान हैं और किसी को गलत नज़र से नहीं देखते, पुरुष हैं या पत्नी स्त्री हैं, तो आप अपने रिश्तों को अपनी तपस्या से, अपनी साधना से उसको बरकरार रख सकते हैं। वो नौबत नहीं आ सकती है। ये आपके इष्ट देव करते हैं। ये इष्ट देव की जो शक्ति होती है वो आपको मजबूत करती है और उस समस्या से लड़ने की और रास्ता निकालने की क्षमता देती है, समझ देती है। आप उतावले नहीं होते हैं, कोई गलत निर्णय नहीं ले पाते हैं। आप अपने नक्षत्र के अनुसार जो स्वामी हो उनसे, उनकी भी आपको पूजा पाठ करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा होगा। राशियों में जो ये ताराएं होती है, नक्षत्र होते हैं, उनके 27 तारों में आपका कौन सा खराब है ये आपके तारा बताते हैं। तो मेलापक में तारा का बहुत मिलन होता है। यदि आपकी पत्नी आप लेखा नक्षत्र, आपके बुध के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जैसे आश्लेखा में आपका जन्म हुआ है, ज्येष्ठा में जन्म हुआ है, आपका रेवती में हुआ है, तो आपका स्वामी बुध होगा। आपकी
राहु के जो नक्षत्र होंगे आपके लिए वध देने वाले होंगे। यदि राहु के नक्षत्र में आपकी पत्नी हुई, कभी भी ऐसी समस्या आए तो आप उसको ज्योतिष से दिखा सकते हैं। जब कभी या विवाह के बाद तुरंत वध हो गया, पति का मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी समस्या इस तरह की आ गई जो शारीरिक वध हो गया, तो कहीं न कहीं ताराओं का खेल होता है, तारा खराब होगी, क्योंकि पत्नी की शादी के बाद ही ऐसी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज मैंने आपको आश्लेषा नक्षत्र में कौन-सी तारा आपको खराब होती है, ये बुध का नक्षत्र है, बुध के नक्षत्र में अश्लेषा है, ज्येष्ठा और रेवती। इनके नक्षत्रों में कौन-सी तारा खराब होती है, इस बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।